नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है हमारा, जो कि प्लेटफॉर्म का है रुक्मणी प्रकाशन। इसमें आज हम 21 और 22 करेंगे कंप्लीट। इसमें आपको आंसर टिक किया हुआ नहीं मिलेगा, आप लोगों को करना है आंसर, और मैं आंसर कराते चलूंगा आप लोगों को। और एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है, स्टैटिक जीके है, किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है ऐसा प्रश्न है। तो आप लोग अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको पर डे यह वीडियो मिलती है स्टैटिक जीके से 2 सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड यह संबंधित है भारत के दूध उद्योग से। किससे? दूध उद्योग से। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। बहुत बार पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। ये BRSI के एग्जाम में भी आया था ये प्रश्न, सेम टू सेम। आप लोग जाकर देखिए प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का 2023 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार में है। और कहाँ? पश्चिम चंपारण में। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फ्यूज। ऑप्शन बी, फ्यूज कहा जाता है। आगे हमारा डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। क्या कर रहा है? डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के समूह को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उनकी खोज की कोशिकाओं ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदन दर्शाती है और उनके साथ अनुकूलित होती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ एवं ग्रेग एल सेमेंजा। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कई लाख बार पूछा गया प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो यह क्या था? ऑप्शन ए 17 बार। कितनी बार? 17 बार किया था। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसकी जयंती पर? ये देख लीजिए, सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है BRSI का। 29 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किसकी जयंती पर पूछ दिया इसमें? तो यह हो जाएगा ध्यानचंद के, मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखना है ऑप्शन बी। विज्ञान दिवस पूछ देता है 28 फरवरी को, ध्यान रखना है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? तो यह है मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। डैश कंप्यूटर में एक अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है। डैश कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है। तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रैम। ऑप्शन डी, रैम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आसान सा प्रश्न है, इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 250 हो जाएगा। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए इसका। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 जुलाई 2019 को। 31 जुलाई 2019। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। इसी तरह से एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट TS मणि अय्यर से था? कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट TS मणि अय्यर से था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मृदगम। मृदगम हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा आय असमानता को मापने के लिए। आय असमानता को मापने के लिए। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन।
प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो दिमाग लगाइए आप लोग, 5 जून को ही, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? मिश्रित विश्व विरासत स्थल, तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो यह हो जाएगा हमारा 74 का 1, ऑप्शन ए 74 का 1। रामवीर सिंह खोखर को डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है, जो भी प्रशिक्षक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, गुरुओं को। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कबड्डी, ऑप्शन डी कबड्डी। चलिए सेट नंबर हम लोग देखेंगे 22। अब भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? स्टार मार्क कीजिए, कई करोड़ बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा 1954। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो हो जाएगा हमारा वृहदत्त था, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? पूछ रहा दूसरी सबसे अधिक मात्रा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का किया गया था और किस वर्ष किया गया था? तो यह ध्यान रखना हम लोगों को, ऑप्शन डी 1953 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पुरस्कार का शुभारंभ क्या बोले थे इसका? 1954, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखात्मक निरूपण है? आरेखात्मक निरूपण, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो गूगल मैप, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, उबर है, सभी को पता ही होगा इसके बारे में। बेथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? बेथोलिथ किसका प्रकार है? तो इसका हो जाएगा हमारा आग्नेय चट्टान का, आग्नेय चट्टान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा हमारा बाह्य कोड, आउटर कोड। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह हो जाएगा हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? दिहांग नदी किसे भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहांग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यह जीते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। किस बिल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो 12 का हो जाएगा हमारा कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी कोरियोलिस बल। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले कहा जाता था? पहले इसे क्या कहा जाता था? राय भोई दी टलवंडी। दिमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? दिमसा, तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। दिमसा है आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए कि द ब्लू अम्ब्रेला किसने लिखा है पुस्तक? तो 15 का हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? बहुत बार पूछा गया है। तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्ती। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मनिका बत्रा, तो टेबल टेनिस से। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो यह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, ध्यान रखिएगा। आगे है, अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करने के लिए बाध्य करता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 324, ऑप्शन बी 324। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ध्वनि का ध्यान रखिएगा, ठोस से, उसके बाद द्रव से, उसके बाद गैस से। निर्वात में नहीं चलती है, यह प्रकाश चलती है निर्वात में, ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई। आपको कैसा वीडियो लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इंपॉर्टेंट लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कम से कम शेयर जरूर कर लिया कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।